इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। तो मनुष्य गर्भिणी स्त्री के साथ समागम करते, संध्या और नित्य कर्म का उल्लंघन करते तथा असत शास्त्रों का अनुसार कार्य या उनकी चर्चा करके दूषित होते हैं। ऐसे मनुष्य को दबाने की तुम्हें पूरी शक्ति होगी। हे हरे। दूसरा, जहाँ एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परोसा जाता है, अतिथि सत्कार और बलि वैश्वदेव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता है, भोजन में भेद रखा जाता है, अर्थात किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब बनता है। और जहाँ घर में रोज रोज कलह होता है वही तुम्हारे निवास है। जहाँ गाय घोड़े आदि वाहन बिना खिलाए पिलाए बांध दिए जाते हो, और संध्या के पहले ही जिस घर को धो बुहार कर साफ नहीं किया जाता है, वहाँ रहने वाले मनुष्यों को तुमसे भय प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना व्रत के उपवास करते, जो मनुष्य बिना व्रत के ही उपवास करते, युवी और स्त्री में आसक्त रहते, दुआशह वचन बोलते और बिड़ाल व्रती होते, बिल्लियों की तरह ऊपर से साधु बनकर छिपे छिपे अपनी उल्लू सीधा करते हैं, वो सभी तुम्हारे उपकारी हो। जो ब्रह्मचार्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं। तपोवन में रहकर भी ग्राम्य विषय भोग का सेवन करते और अपने मन को जीतने का यत्न नहीं करते तथा जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र अपने अपने कर्म से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे लोग परलोक की इच्छा से जो भी चेष्टा करते हैं उसका सारा फल तुमको मिलेगा। हे हरे। यस मन तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बताता हूँ, सुनो। जो लोग बलि वैश्व के अंत में तुम्हारे नाम भोजन पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और इस मट्टी ने निर्णय जन्म नमः कहकर उसे त्याग के जो सुधा पर बना हुआ अन्न विधि पूर्वक भोजन करते, ये बाहर भीतर से पवित्र रहते, जो लोग तो नहीं रखते और स्त्रियों के पशु नहीं होते, ऐसे मनुष्य को घरों को तुम त्याग देना। जहाँ भविष्य से जहाँ भविष्य से देवताओं की ओर श्राद्धान्न से पितरों की पूजा होती है तथा कुल की स्त्रियों बहनों और अतिथियों का स्वागत सत्कार होता है, उस घर को भी छोड़ दो। जहाँ बालक वृद्ध स्त्री पुरुष और शोधन वर्ग में प्रेम हो, जहाँ की स्त्रियां न प्रभुक रहती हो, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं होती तथा लज्जा की रक्षा करती है, उस घर पर भी दृश्य न डालना। जहाँ अवस्था और समय के अनुसार शयनासन और भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ के निवासी दयालु सत्कर्म परायण और साधारण सामग्री से युक्त हो, तथा जिस घर के लोग गुरु वृद्ध एवं ब्राह्मणों के खड़े रहने पर सिंहासन पर नहीं बैठते, वो घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देवता पितर मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ नहीं दिखा भोजन घर, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर न रखना। जो सत्यवादी क्षमाशी अहिंसक दूसरों के पीड़ा न देने वाले तथा दोष दृष्टि से रहित हो, ऐसे पुरुषों को तुम छोड़ देना। जो अपने पति को सेवा में संलग्न रहती, दुष्टा स्त्री को साथ नहीं करती तथा कुटुंब के लोग एवं पति की भोजन करने से बचे हुए न कोई खाकर अपने शरीर का पोषण करती है, ऐसे स्त्री को तुम हाथ न लगाना है। जो सदा यज्ञ अध्ययन वेद अभ्यास और दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिसका जीविका चलती है, ऐसी ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। हे दूषः, जो सदा दान अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता और अपने लिए उत्तम विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता है, उस क्षेत्र के पास भी तुम न जाना। जो दान अध्ययन और यज्ञ इन तीनों प्रवोक्त गुण से युक्त हो और पशुपालन व्यापार और एवं कृषि से जीविका चलाता हो, ऐसे पाप है ऐसे को भी त्याग देना। ये मन दान यज्ञ और द्विजों की सेवा में तत्पर रहता और ब्राह्मण आदि की सेवा से ही जीवन निर्वाह करता हो, ऐसा शूद्र का भी त्याग कर देना। जहाँ गृहस्थ पुरुष श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय जीविका चलाता है, जहाँ गृहस्थ पुरुष स्त्री श्रुति स्मृति के अनुकूल उपाय से जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसकी अनुगामी हो, पुत्र गुरु देवता और पिता का पूजन करता हो तथा पत्नी भी पति की पूजा में संलग्न रहती हो, वहाँ अलग अलग चिंता भाई कैसे हो सकता है। दुश्मन, जब प्रतिदिन संध्या के समय पानी से धोया जाता और स्थान स्थान पर फूलों से पूजित होता है, उस घर को और तुम आंख उठाकर देख भी नहीं सकते, जिस घर में बिछी हुई सैया को सूर्य न देते हो, अर्थात जहाँ लोग सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाते हैं, जहाँ प्रतिदिन अग्नि और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय होने तक दीप जलता एवं सूर्य का पूर्ण प्रकाश पहुंचता हो, वो घर लक्ष्मी का निवास स्थान है। जहाँ शाण चंदन वीणा दर्पण मधु घृत ब्राह्मण तथा तांबे के पात्र हो, उस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। हे राम हे हरे।
हे नयनाभिराम। हे दुहशः, जहाँ पक्के या कच्चे अन्नों का अनादर और शास्त्रों का आज्ञा का उल्लंघन होता हो, उस घर में तुम इच्छा अनुसार विचरण करो। जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो और एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, उसमें तुम्हारा भी अन्य राक्षसों का भी निवास रहे। जो अपने भाई बंधुओं को तथा सपिन समानों मनुष्य को और जल्दी विनाई भोजन करते हो, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो जहाँ प्रवासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हो, और पहले ही भांति अब अपने घर पर उत्सव मनाते हो। ऐसे घरों में न जाना जो सुख की हवा से, भीगे कपड़ों की जल की बूंदे से तथा न के भाग से, भाग के जल से स्नान करते हो, कुलच्छणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, मंगल, देव यज्ञ, उत्तम सोच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडे जी कहते हैं, द्वादश ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी का आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया। ये नैनाभिराम। हे सीताराम, हे हरे। पार्वती पति पार्वती हर है, पार्वती परमेश्वर है। हे अंबिका पति, हे अंबिका नाथ, हे अम्बिकेश्वर। दुहाशाही की संतानों द्वारा होने वाली दुनिया और उनकी शांति के उपाय। हे राम, हे हरे। मार्कंडे जी कहते हैं, दुहाशाह की पत्नी निर्मृष की हुई एक कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन किया था। उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुहाशाह और निर्मिष्टि की 16 संतानें हुई जो समस्त संसार में व्याप्त है। इनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्या हैं। इस सबके सब अत्यंत भयंकर थे। दंता, पृष्टि, कथोक्ति, परिवर्त, अंगधुत, शकुनी, गंड, प्रार्थ, प्रांतरति, गर्वाहा और शस्याहा, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, सिंहारिका, अब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषणी, ये 8 कन्याएं थी जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। और मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति को बतलाऊंगा, ध्यान से सुनो। ये राम, जितने भी दोष बताए गए हैं, पूरा 96 संसार में 96% लोगों को ये सब में जकड़ लिया है। अभी कोई समय से नहीं सोता, समय से नहीं जागता, समय से पाठ पूजा नहीं करता। जैसे कुछ गुरुदेव बताते हैं ना, विरूप काल, सब विरूप काल में कोई धर्म कर रहे भी वो विरूप काल, यानी कि जिस समय पर जिस धर्म का संपादन करना चाहिए वो नहीं कर रहे। अनुरूप काल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में हेतु होता है, और विरूप काल मारक अथवा समारक होता है। तो अभी जिस काल में जिस कार्य जिसके द्वारा जैसे होना चाहिए ऐसे नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दुहश है, ऐसा वहां बनेगा। हर घर में झगड़ा, हर घर में तनाव, इसका कारण क्या है? यही दूष है। हे राम, हे हरे। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्ट छोटे बच्चों को दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता हो। ओ इस प्रकार वो दोषा नामक अलक्ष्मी पुत्र को यहाँ बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की सजा और दांतों पर सफेद सरसों छींटना चाहिए तथा सुअर चला ब्राह्मी नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी ये दोष दूर होता है। दोषा का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब जाता आता है, तब वो बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्य को सुभाषु में लगा देता है। यदि आकाश में सुभाषु की प्रवृत्ति हो तथा उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बतावे, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु से रात्र गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता को नामों का कीर्तन करना चाहिए। हे राम, हे हरे। अन्य जो अन्य गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य को मुख से किसी और की बात को कहला देता है, वो दुसहा का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेता पुरुष के लिए सरसों छिड़के और रक्षक में मंत्रों का पाठ करे। हे राम, हेरा फेरी का बात करता है, जो हेरा फेरी का बात करता हो वो दुसहा का तीसरा
सूत्र परिवर्त है। राम अंगध्रुक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों को अंगों में प्रवेश करके इस पुराण फड़ करने आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़े। दुहसा का पांचवा कुमार शकुनी कौवे आदि पंक्षियों को अथवा कुत्ते सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपने बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्य आरंभ का परिचय करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्य आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है। श्रेष्ठ गंड प्रांत रति नामक छठा कुमार गंड प्रांत में आधे मुहूर्त तक स्थित हो सब प्रकार के कार्य आरंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा अनिंदीयता का प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद देवताओं की स्तुति मूल शांति गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों की पूजा